बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। यह पेपर हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी का न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट एनुअल 2012 का टाइम अलाउड इसमें होता है 2.5 घंटे। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 80 हैं और 20+ मार्क्स होते हैं एमसीक्यूज़ के। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि पार्ट 2 में भी एमसीक्यूज़ होते हैं। तो जी हाँ, पार्ट 1 में भी होते हैं, पार्ट 2 में भी होते हैं, ठीक है? सबका पेपर पैटर्न जो होता है वो एक जैसा होता है, दोनों ईयर्स का। तो सेक्शन 2 है सब्जेक्टिव पार्ट हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, गिव शॉर्ट आंसर्स टू एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कोई से भी 10 क्वेश्चन आपने करने हैं 2-2 नंबर के, ठीक है? मैंने प्रीवियस पेपर्स में भी बताया जो मैंने अपलोड किए हैं कि 2 नंबर का जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो तकरीबन 5 से 6 लाइनों में होना चाहिए और अगर उसकी कोई एग्जांपल बनती है आंसर की तो एग्जांपल ज़रूर पुट करें। इट विल थ्रो अ गुड इम्प्रेशन। तो 5-6 लाइन से ज़्यादा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द आंसर एंड योर राइटिंग स्पीड, ठीक है? अगर आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो अच्छी है तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन कंसर्न ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी? फंक्शनल साइकोलॉजी का जो मेन मकसद है, उसका मेन कंसर्न है वो क्या है, उसके बारे में पूछा गया है। 2 नंबर का आंसर आपने देना है। नंबर 2 पे है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन फ्राइड एंड एडलर। यानी कि ये किस बात पे एडलर जो है वो फ्राइड से डिसएग्री करता था, ठीक है? इन दोनों का कंपैरिजन कह लीजिए कि वो है, ठीक है? थर्ड पे है व्हाई स्ट्रक्चरलिज्म इज इम्पोर्टेंट इन साइकोलॉजी। साख्तियत मकबा फ़िक्र जो है वो साइकोलॉजी में क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी क्या अहमियत है। नंबर 4 पर हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन आर्किटाइप्स। सी आर्किटाइप्स अगेन, आर्किटाइप्स इज मस्ट। आर्किटाइप्स आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। एडलर, फ्राइड, कैरन हॉर्नी, ये मस्ट है, इनमें क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछा जाता है। नंबर 5 पे है व्हाट डू यू नो अबाउट डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट हर पेपर में ऑलमोस्ट हर पेपर में जो है वो रिवाइज किया गया है ये क्वेश्चन। कहीं पे इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी का पूछा गया है और कहीं पे डार्विन की टोटल थ्योरी जो है ये आपने 2 नंबर का बताना है इसका आंसर, ठीक है? नंबर 6 पर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज न्यू बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या है? देखिए इसमें स्ट्रक्चरिज्म का भी पूछ लिया, बिहेवियरिज्म का भी पूछ लिया जी। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डिड स्किनर डिस्टिंग्विश बिटवीन रिस्पोंडेंट एंड ऑपरेंट बिहेवियर। स्किनर जो है वो कैसे डिस्टिंग्विश करता है रिस्पोंडेंट और ऑपरेंट बिहेवियर के दरमियान, ठीक है? ये बयान करना है आपने। नंबर 8 पे क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स। अब विलियम जेम्स ने कॉन्शियसनेस के बारे में क्या बताया है, उसने क्या खसूसियात बताई हैं कॉन्शियसनेस की, वो आपने अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स जो है वो बताना है। नंबर 9 पे हमारे पास क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ कोहलर इन गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। कोहलर के कंट्रीब्यूशंस आपने जो है वो बताने हैं। अगर इसमें कोई ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो आपने उनके पॉइंट्स के जो हैं वो पॉइंट्स दे देने, उनके पॉइंट्स के नाम दे देने, उनको एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाना, ठीक है? कोहलर के बारे में बताना है, उसका कंट्रीब्यूशन बताना है। अगर उसमें पॉइंट्स आते हैं तो आपने वो पॉइंट्स मेंशन कर देने हैं। ओके जी, 10 पे है वेट। 10 नंबर पर है क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज द बेसिक एंजाइटी अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्नी। यस, आर्कीटाइप्स, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड बेसिक एंजाइटी अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्नी। अब कैरन हॉर्नी का जो बेसिक एंजाइटी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मैंने कैरन हॉर्नी पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उर्दू में जो है वो दी हुई है, तो आप बेसिक एंजाइटी तशवीश जो है उसके बारे में उस वीडियो में डिटेल में जान सकते हैं कि कैरन हॉर्नी ने बेसिक एंजाइटी के बारे में क्या कहा है। कैरन हॉर्नी की मेरी आई थिंक ऑलमोस्ट 3 वीडियोस जो है वो मैं अपलोड की हुई है मैंने कैरन हॉर्नी के बारे में, आप वो चेक कर सकते हैं। इसकी थ्योरी, थेरेपी एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इन उर्दू। नंबर 11 पे हमारे पास है क्वेश्चन व्हाट डू यू नो अबाउट गाल्टन्स कंट्रीब्यूशंस इन साइकोलॉजी। अब गाल्टन के क्या कंट्रीब्यूशंस हैं साइकोलॉजी में, उसके बारे में आपने बताना है। नंबर 12 पर क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द लॉज ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक।
13 नंबर पे व्हाट इज़ एसोसिएशनिज्म। अब एसोसिएशनिज्म क्या है, यानी तलाज़ुम किसको कहा जाता है, इस पर भी मेरी डिटेल्ड वीडियो है। 2 पार्ट्स हैं इस वीडियो के एसोसिएशनिज्म के, और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और बार-बार आता है। 14 नंबर पर है ब्रीफली एक्सप्लेन एरिस्टोटल्स कंट्रीब्यूशंस। यस, एरिस्टोटल्स कंट्रीब्यूशंस भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। व्हाट इज मीन्ड बाय हिस्ट्री एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि हिस्ट्री और सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी के क्या मतलब है। इसको हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी भी बोला जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। हिस्ट्री एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी भी यही सब्जेक्ट है और हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी भी यही सब्जेक्ट है। ऑल राइट, आपने अब इस बारे में बताना है अपने सब्जेक्ट के बारे में, इस टोटल सब्जेक्ट के बारे में। 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपने देना है कि व्हाट इज मीन्ड बाय हिस्ट्री एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी। हम हिस्ट्री और सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी में क्या डिस्कस करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या इल्म हासिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 3 एसे टाइप। ठीक है, ये 20 मार्क्स का जो वन होता है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 60 है। नोट है जी, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल फ्राइड्स कंट्रीब्यूशंस इन साइकोएनालिसिस। अब साइकोएनालिसिस में फ्राइड के क्या कंट्रीब्यूशंस है। फ्राइड पर मैं आई थिंक 2 से 3 वीडियोस फ्राइड पे जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इन उर्दू भी, ठीक है, और इसकी थ्योरी जो है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस भी अपलोड कर चुकी हूँ, और इसकी साइकोएनालिसिस तहलील नफ्सी तरीका इलाज जो है वो भी उर्दू में अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डिटेल नोट ऑन क्लासिकल बिहेवियरिज्म। अब क्लासिकल बिहेवियरिज्म जो है वो क्या है, उस पर आपने डिटेल नोट लिखना है 20 मार्क्स का। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5 पे एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम थिंकर्स इन साइकोथेरेपी। अब मुस्लिम थिंकर्स जो हैं वही वाले मुस्लिम थिंकर्स आप इसमें भी पुट कर सकते हैं जो कि मुस्लिम साइकोलॉजी के हैं। ठीक है, मुस्लिम साइकोलॉजी के सारे थिंकर्स आप साइकोथेरेपी में, थिंकर्स इन साइकोथेरेपी में पुट कर सकते। मुस्लिम थिंकर्स पे सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो मुस्लिम साइकोलॉजी में मौजूद हैं। आप मुस्लिम साइकोलॉजी का जो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, अगर उसमें आप जाएंगे मुस्लिम साइकोलॉजी में, तो उसमें आपको सारे के सारे थिंकर्स जो हैं वो मिल जाएंगे जिन्होंने साइकोथेरेपी पे काम किया। क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट, व्हाट आर द सलाइन फीचर्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या है, दिस इज़ वेरी वास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर बहुत बड़ा है। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, तो इंसान पागल हो जाता है यही सोचते कि अब हम क्या लिखें और क्या छोड़ें। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है कि जो इम्पोर्टेंट है ना, आपने वो लिख लेना है, और जो बहुत ज़्यादा गिटमिट किया हुआ है, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, ये फ़लाँ पॉइंट इसमें इन्होंने जी ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी, आपने बक-बक में नहीं जाना, आपने टू द पॉइंट बात करनी है, और 20 मार्क्स का आपका जो है वो होना चाहिए पेपर। 20 मार्क्स का आपका आंसर होना चाहिए, आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ए, बी और सी हमारे पास ऑप्शंस हैं। ए पर है एरिक फ्रॉम, ठीक है, शॉर्ट नोट आपने इन पर लिखना है ऑन एनी टू। ऐसे भी क्वेश्चन में पैटर्न आता है पेपर में कि आपको ए, बी और सी ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, उनमें से आपको 2 पर नोट लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि ये ए पर है एरिक फ्रॉम, बी है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीक पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में जो ग्रीक पीरियड है उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो आपने बतानी है। नंबर पॉइंट सी है हमारे पास टिचनर कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रक्चरलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म आप देख सकते हैं, बिहेवियरिज्म इसमें पूछा गया, स्ट्रक्चरलिज्म पूछा गया, फंक्शनलिज्म पूछा गया, फ्राइड के कंट्रीब्यूशंस पूछे गए हैं, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इसमें पूछी गई है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक थिंकर्स हैं, और यही हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो इनकी आपने अच्छी से तैयारी करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपके कोई भी क्वेश्चन है पूछना चाहते हैं पेपर से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।